अगर तुमको 120 करोड़ का मकान बनाना हो, तुम कितना आरंभ करोगे? महाराज हम तो यहाँ से सीधे साउथ अफ्रीका जाएंगे और वहाँ पे एक रूबी की खदान लेंगे 100 करोड़ की और खोदेंगे, 1000 निकालेंगे उसमें से। यहाँ दिल्ली के लोग छोटी बात ही नहीं करते। यहाँ जितनी बातें, जितने महापुरुष अभी हमको मिले, वो सिर्फ बिल्कुल लाल बुझक्कड़ से, वो मुल्ला नसरुद्दीन से भी बड़ी कहानी है उनकी। कहाँ? बोले साउथ अफ्रीका। अरे हमने कहा यार थोड़ा दिल्ली विल्ली की भी बात कर लो, यहीं पे कुछ काम कर लो। अरे यहाँ कोई काम है महाराज? हम पहली बार दिल्ली देख रहे हैं, इतनी बड़ी लंबी चौड़ी ऊंची गहरी और पता नहीं क्या क्या, मोटी दुबली सब। दिल्ली गजब की है, आना चाहिए साधुओं को, एक बार तो दिल्ली आना चाहिए, देखना चाहिए। मैं दिल्ली में विद्यार्थी बन के आया हूँ, कोई गुरु उरु बन के नहीं आया। हमको हर आदमी सिखाता है, हर चीज से हम मैनर्स सीखते हैं। हम कल आहार में जा रहे थे, एक सफेद कलर का कुत्ता जी मिले। कुत्ता तो रोड में घूमता है, वो बिल्कुल झबरा वाला, बिल्कुल वाइट, कीचड़ के ऊपर पैर रख रहा था, उसके पैर बिल्कुल साफ थे। हमने कहा ये देखो, इसको कहते हैं लीजेंड पर्सन। ऐसा वाइट, ऐसा वाइट, ऐसा जैसे जिसको बर्फ उसके लिपा पुता हो। हमने पलट के उसको देखा तो दूसरा हमसे कहता चलो अपना काम नहीं है। हमने कहा हम विद्यार्थी बन के आए हैं, हम सीख रहे हैं, हर चीज सीख रहे हैं। तो सीखने का अपना मजा है। बहवारंभ परिग्रहतम नारकश्यावसा। पहले तो आप अपना परिग्रह तय कर लीजिए, फिर परिग्रह तय करने के बाद तय कर लीजिए कि उसके लिए आरंभ कहाँ से कहाँ तक करेंगे। एक मूवी बनाते हैं, पूरी दुनिया नाप देता है इंसान। इसकी शूटिंग 15 मिनट की, कहाँ पे होगी? बोले इसको कश्मीर लेकर के चलो। कश्मीर चले गए। अभी दिल्ली में लाल मंदिर में थे, वो बाहर रोड में उसने सेटअप लगा दिया। अब वो एक लाडो आ रही है और एक लाडो का पति आ रहा है, 4-5 भिखारी भीख मांग रहे हैं, सीन देख रहे हैं। हम भी खड़े होकर देखने लगे। हमने कहा भैया पहली बार लाइव कंसर्ट चल रहा है, एक बार देख लो। देखे जा रहे, बोले कुछ नहीं है महाराज, ऐसा तो रोज नाटक होते रहते हैं, आप तो चलो उद्बोधन दो। हमने कहा ले, हम यहाँ पर लाइव शो देखने के चक्कर में है, ये हमसे कह रहे हैं उद्बोधन दो। फिर हम गए, हमने उद्बोधन दिया, वो लाइव कंसर्ट हमारा छूट गया, बुरा नहीं लगा। हमने कहा दोबारा मिल जाएगा। लेकिन दुनिया अजीब है साहब, कैसी गजब की अजीब है कि जो आपके दिमाग में परिग्रह आ गया है, उस परिग्रह के चक्कर में आरंभ कैसा है। एक मूवी बनी, पहला सीन सिंगापुर का, रामोजी फिल्म सिटी हमने देखी नहीं है, आप लोगों ने देखी? उसमें सिंगापुर का सीन तो नहीं होगा, है ना? वो जेल वेल तो बना देते हैं, सर्कस वर्कस बना देते हैं। ये बाहुबली की शूटिंग भी कहते हैं वहीं पे हुई थी। लेकिन अब एक सीन के लिए सिंगापुर गए, एक सीन के लिए झारखंड गए, एक सीन के लिए मलेशिया चले गए, एक सीन के लिए पूरा पाकिस्तान बनाना पड़ा। जब जाकर के इतना आरंभ और परिग्रह करके एक मूवी बनी। बनी कितने की? 100 करोड़ की। बिकेगी कितने में? कोई भरोसा नहीं है। जनता को पसंद आ जाए तो 2000 करोड़ कम है। एक मूवी में आप जब कभी भी थम करते हैं, उसमें एक व्यक्ति के पास पैसा सेंट्रलाइज होता है कि नहीं? होता है महाराज। 100 करोड़ की मेहनत करो, 2000 करोड़ कमाओ और 1900 करोड़ रुपए को किसी भी दूसरे काम में लगा सकते हैं। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लग गया तो क्या करेंगे? महाराज हमने तो दे दिया, हमने तो 400 रुपए की टिकट कटाई, बात खत्म। 18% की जीएसटी उसमें थी, उसी वो वाला देगा। बहवारंभ परिग्रहतम नारकश्यायुषा। जब आपका बहुत आरंभ होगा, बहुत परिग्रह होगा। इसके साथ एक सूत्र और दे रहा हूं। जब कभी भी डॉक्टर पर्ची लिखता है ना, तो एक रोग की एक ही दवाई नहीं लिखता, 3 तो लिखता ही है। एक एंटी एलर्जिक लिखता है, एक एंटीबायोटिक लिखता है, और इसके बाद फिर एक लिखता है दवाई जिससे तुम्हारा रोग ठीक होना है। अब एक गोली के चक्कर में 2 गोली और खाओ। अब हमारी भी एक गोली के चक्कर में तुम 2 गोली और खाओ। तब हमने पहला सूत्र दिया, बहवारंभ परिग्रहत्वम नारकश्यायुषा। महाराज क्यों दिया? क्योंकि नरक में नींद नहीं आती। आपको सोने का अच्छा अभ्यास है अभी, वहाँ पे ना रजैया मिलेगी, ना ये एसी ढक्कन मिलेंगे, कुछ ना मिलेगा। क्या मिलेगा महाराज?
वहां पर उम्मीद से ज्यादा ठंडा मिलेगा पहले स्वर्ग में। घुसते साथ ही तो पहले गरम गरम मिलेगा, 4-5 स्वर्ग तक गरम है, फिर नीचे ठंडा ठंडा है। महाराज तभी तो नीचे से धरती में बैठते हैं तो गरम लगती है। हाँ, नरक के ऊपर बैठे हो, ध्यान रखना, इसी के नीचे है। तो पहले गरम, बाद में ठंडा। वहां पर एक भी चीज मन की नहीं है। जाता कौन है? हमारे आपका जैसा जीव। गए क्या एक आध बार? कई बार जा करके वापिस आ गए, इस पर्याय में आ गए। अब इस पर्याय का सुख और दुख लगता है। आचार्य कहते हैं आगम से देखोगे तो भय पैदा होगा, और भय पैदा होगा तो बच जाओगे। अपाण मयानंतो अर्णपम चाबिसो अयानंतो कह हो दिसंब दिट्ठी जीवा जीवे अयानंतो। ग्रंथराज समय सार की एक कारिका है जिसमें कुंदकुंद भगवान कह रहे हैं, जो अपने आप को नहीं जानता, जो जीवों को नहीं जानता, दूसरे को भी नहीं जानता। अपाण अयानंतो, अपने आप को नहीं जानता। अर्णपम चाबिसो अयानंतो, और वो दूसरे को भी नहीं जानता और नहीं समझता। सुअर सुअर क्यों बना बताओ? नहीं पता महाराज, आगम ग्रंथों में तो सब लिखा है। सुअर के साथ बड़ी दिक्कत है, तुम्हारे साथ तो बड़ी सुविधा है। क्या सुविधा है महाराज? तुमको पसीना आता है तो चिप चिप होती है ना महाराज, बहुत पसीना आ रहा है। अब सुअर की जीवन की कहानी है, उसके शरीर में पसीना पैदा करने वाली ग्रंथि ही नहीं बनी। अब सुअर के शरीर में पसीना पैदा करने की ग्रंथि नहीं बनी तो वो अंदर की हीट नहीं निकाल पाता अपनी। आपके शरीर से पसीना निकलता है तो अंदर की हीट बाहर आती है। सुअर के शरीर में पसीना नहीं निकलता, कितना ही दौड़ा लो, कितनी कर लो, जब गर्मी से चींची करने लगेगा तो जहां नाली मिलेगी, ठंडा पानी मिलेगा, वहीं पे लौट जाएगा। उसकी नाली में घूमने का सुअर को शौक नहीं है। क्या है उसकी? मजबूरी है। क्या मजबूरी है? कहीं और जगह नहीं मिलने वाली। किससे बोले कि अपने स्विमिंग पूल में हमको घुसा लो? तुम घुसाओगे सुअर को अपने स्विमिंग पूल में? बोल आओ सुअर जी, यहाँ पर आकर के विश्राम कर लीजिए, तुम्हारी भी पर्याय है। नहीं है। जब हम ऐसी पर्यायों में जाते हैं, जब हम ऐसी पर्यायों के दर्दों को हृदय से समझते हैं। अभी तक कितने लोगों को पता था कि सुअर के शरीर में पसीना की ग्रंथि नहीं होती? कोई जानता था? आज पहली बार सबने समझा ना क्या मजबूरी है सुअर की। अब जब उसकी मजबूरी दिखने लगेगी, अब सुअर को देखोगे तो उसके ऊपर दया उपजेगी।